हाय गाइस, दिस इज कसान और फाइनली द वेट इज़ ओवर और हेयर आई एम। टॉरस वालों, तुम लोगों की रीडिंग करने लगा हूँ। कैसा रहेगा 2024 टॉरस वालों आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जो लोग भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। 2023 ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का 2023 अच्छा गुजरा होगा और जिनका नहीं गुजरा उनके लिए ये दुआ करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। जितने भी टॉरस वाले मुझे देख रहे हैं कि उम्मीद करता हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि 2024 आप लोगों के लिए अच्छा रहे। मेरी जिन्होंने रिसेंट वीडियो नहीं देखी 2024 की इंपॉर्टेंट मैसेज की, आज के आज जाके देखो टॉरस वालों, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो की समझ नहीं लगेगी। तो काइंडली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताएं क्या चेंजेस चाहिए, किस तरीके की और मज़ीद आप लोगों को रीडिंग्स चाहिए। टोरस वालों, द थिंग इज़ के जिन लोगों को भी अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवानी है वो भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती हैं। और जिन लोगों को मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड, ये क्योंकि ये नया साल आ रहा है तो आप लोग अगर चाहते हो कि इस पूरे साल में आप लोगों को बुरी नज़र ना लगे, कोई आप लोगों पर जादू ना कर पाए, या आप लोगों की जो लक है वो काम कर पाए, तो उसके लिए आप लोग मुझसे स्टोन्स, एमलेट और ब्लेस्ड जो ब्रेसलेट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए भी आप लोग मुझसे आज के आज रब्ता कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के आज रब्ता करें। और स्पेशली न्यू ईयर जोन सा है, मैंने ऑफ़र लगाई है तो मेरे हर एमलेट स्टोन्स पर 50% तक डिस्काउंट है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसी के साथ ज़रा एक कश लगा लेते हैं। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एट ऑल, लेकिन मेरी मजबूरी है गाइस, इट्स अ बैड हैबिट। वेल टॉरस, बैक टू द पॉइंट, बिना वक्त ज़ाय किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्प्रेड करेंगे हम 12 कार्ड्स, जनवरी से लेकर दिसंबर 2024, हर एक एक मंथ की एनर्जी को देखेंगे और ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे कि 2024 की ओवरऑल एनर्जी इन फ्रंट ऑफ माय टैरो कार्ड रीडिंग एनर्जी क्या है 2024 की टोरस को लेकर। ठीक है, तो हम एक क्रॉस शफल करते हैं गाइस और 12 कार्ड्स पुल करेंगे। एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करूंगा और हर कार्ड को एक्सप्लेन करने के बाद इन द एंड आप लोगों की लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ कैसा रहने वाला है, सब कुछ, स्टडी और एजुकेशन 2024 में, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो क्रॉस शफलिंग करते हैं। क्या है 2024 में टोरस वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट एनर्जी, क्या है ओवरऑल सिचुएशन 2024 में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 2024 में हर महीने में 2024 के टॉरस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस? लेट मी सी गाइस क्या है। ओके, टॉरस वालों, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे बहुत पॉजिटिव और बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हो रही है आप लोगों की 2024 में। काफ़ी पैसा छापने वाले हो, शादियाँ शुदियाँ करने वाले हो, विच इज़ गुड। आई मीन लाइक ज़बरदस्त। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है टॉरस वालों के लिए 2024 में। ओके, फाइनली काफ़ी शफलिंग हो गई तो हम वन बाय वन कार्ड निकालेंगे। जनवरी का कार्ड, किंग ऑफ कप्स, काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स फरवरी, मार्च 7 ऑफ वैंड्स, अप्रैल 8 ऑफ सोर्ड्स, मई डेथ, ये कार्ड का नाम है, स्कॉर्पियन की एनर्जी होती है तो डरना नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एस ऑफ वैंड्स, दैट्स गुड। जुलाई पेज ऑफ वैंड्स, अगस्त द हैंग्ड मैन। लटकते हुए भी नजर आ रहे हैं इस साल में मुझे कुछ टॉरस वाले अपनी हरकतों की वजह से। अगस्त, सितंबर द हेरोफेंट, आप लोगों की खुद की एनर्जी। अक्टूबर फोर ऑफ पेंटिकल्स, जिद भाईजान, जहाँ पे जिद है वहाँ पे फिर बेड़ा गर्क है, तो जिद से अवॉइड करना है इस साल। जिद नहीं करनी, किसी भी चीज़ में जिद नहीं लगानी, बहुत कूल डाउन रह के, बहुत रिलैक्स हो के सिचुएशंस को हैंडल कीजिए। नवंबर का मंथ, पेज ऑफ कप्स, ओके। और दिसंबर का स्ट्रेंथ। अच्छा, 12 के 12 मंथ्स की मैंने रीडिंग्स नहीं, कार्ड्स पुल कर लिए गाइस। अब ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जो हमारे बॉटम पे होती है। 6 ऑफ सोर्ड्स,
तो पहले हम ओवरऑल एनर्जी को देख लेते हैं। इस पूरे साल की जो एनर्जी 2024 जो लेकर आया वो एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है आप किसी एक्वेरियस को डील कर रहे हो, या एक्वेरियस की जो एनर्जी होती है, एयर एनर्जी, एक क्योस क्रिएट रहता है, एक मिस्टीरियस सी वाइब्रेशन सराउंडिंग में रहेगी 2024 में आप लोगों के लिए। मूव फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड बी माइंडफुल व्हाट यू टेक। तो ट्रांजिशन का साल माना जा रहा है, सफ़र करने का साल माना जा रहा है टॉरस वालों आप लोगों के लिए। बेहतरीन टाइम रहेगा 2024। अगर ज़िंदगी में पुराने कारोबार में फ़ायदा नहीं हो रहा, कारोबार बदल लें। जॉब में फ़ायदा नहीं हो रहा, जॉब स्विच कर लें। रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, मूव ऑन हो जाओ। ये एनर्जी रहेगी भी आप लोगों के दिमाग में, यही इमोशंस और यही थॉट्स घूमते भी रहेंगे और यही करना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो दिमाग को साफ कर लो, जो कचरा वगैरह फंसा है वो निकाल लो टॉरस वालों, वो बहुत ज़रूरी है। ओ माय गॉड, हमेशा की तरह एक कार्ड नीचे गिर गया। तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी नज़र आ रहे हो आप लोग। देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ है। तो साल का नया ये जो टाइम है, जो नया साल है, वो आप लोगों के लिए जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो नंबर 6 की कर रहा है। 6 विक्ट्री का नंबर होता है, लेकिन ये तभी होगा, देखो आप लोगों को एडवाइस दी जा रही है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मूव ऑन हो जाओ। पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठने का, पुराने रिश्तों को पकड़ के बैठने का, पुराने कारोबार को, पुरानी सोच को पकड़ के बैठने का ये टाइम नहीं है। और अब टाइम रहेगा भी नहीं 2024 में आप लोगों के लिए। जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये साल बहुत ट्रिकी और बड़ा चालाकी का साल है। इस साल मैजिक बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है और काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं इस साल काफ़ी डिफरेंट रहेंगी। तो आप लोगों को काफ़ी मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा टॉरस वालों 2024 में। देखें, सक्सेस तो आएगी, पैसा तो आप लोग छापोगे, नाम भी बहुत बनेगा आप लोगों का। जिस सक्सेस का वेट कर रहे थे ना टॉरस वाले काफ़ी सालों से, वो इस साल में सक्सेस छुपी हुई है कहीं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो फौरन से पहले एग्जिट मार लो ऐसे हर प्रॉब्लम से, ऐसे हर सिचुएशन से, ऐसी हर उस जॉब से जिसमें प्रमोशंस नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, लकीर के फ़कीर बन रहे हो, कुएं के मेंढक बन रहे हो। वो नहीं बनना, कुएं का मेंढक नहीं बनना 2024 में। ये बात ध्यान में रखना। ये ओवरऑल एनर्जी का मैसेज भी था और आप लोगों के ऊपर ऐसी एनर्जी हावी भी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फॉल करते हैं जरा इन डेप्थ रीडिंग में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए गाइस घबराना नहीं है। चुप करके आराम से जो भी कॉफ़ी का कप, जो भी चाय का कप है वो पकड़ लो, पॉपकॉर्न्स पकड़ लो, आराम से बैठ के अपनी रीडिंग सुनो 2024 क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों, जनवरी के महीने में इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को एक एडवाइस दी जा रही है किंग ऑफ कप्स कि स्पॉट योर सेल्फ बिफोर यू कैन स्पॉट्स अदर। खुद से प्यार करो, खुद की चीज़ों को देखो, या शेख अपना देख। पहले खुद को तो सपोर्ट कर लो, पहले खुद को तो प्यार कर लो, फिर किसी और को प्यार भी कर लेना, फिर किसी और को सपोर्ट भी कर देना। ये एनर्जी रहेगी जनवरी के महीने में। और इसी तरीके से आपको खुद को ड्राइव भी करना चाहिए जनवरी के मंथ में, ठीक है। काफ़ी विजडम आएगा, आप लोगों की रूहानियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इमोशनली आप लोग बादशाहों की तरह बैठेंगे, शाहरुख खान बनेंगे ऐसे ऐसे करके। वो नहीं बनना, अगर बनना भी है तो बैलेंस होके रहना है, लाइक अपनी जज्बातों में बहना नहीं है। तो जनवरी का मंथ कुछ इस तरीके की एनर्जी लेके आ रहा है। और नंबर 5 जॉन साइंस कार्ड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि रूहानियत आप लोगों की काफ़ी बढ़ेगी, सच्चे ख्वाब आना, चीज़ों का पहले से पता चल जाना, इंटुइशन स्ट्रॉन्ग होना। तो इस तरीके का भी ये एनर्जी रहेगी जनवरी के इस मंथ में, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं आपके फेब के मंथ की। देखें, फेब का मंथ नंबर 7 की एनर्जी लेकर आ रहा है। मैं आपको नंबरोलॉजी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे साल की रीडिंग है और ये पूरे साल आपको काम देगी कि आपको खुद को ड्राइव कैसे करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ रीडिंग्स नहीं करता, सॉल्यूशंस भी देता हूँ, ठीक है, कि खुद को ड्राइव कैसे करना है। अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ माना जा रहा है। फरवरी में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो लोग जॉब्स तलाश कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जॉब्स आ सकती हैं। जो लोग रिश्ते तलाश कर रहे हैं, सच्चा प्यार तलाश कर रहे हैं, मोहब्बत तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शंस का मंथ माना जा रहा है। और जो लोग अपनी फील्ड में हैं, कारोबार में सक्सेस चाह रहे हैं, तो नए नए मौके आएंगे, नए नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में एंटर करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ लोगों के लिए बिजनेस रिलेशनशिप्स के लिए, कुछ लोगों के लिए कारोबार के लिए। और यहाँ पर जो स्टडी और एजुकेशन करने वाले जितने भी टॉरस हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी ज़रा रोलर कोस्टर की तरह रहेगा। इसलिए घबराना नहीं है टॉरस वालों। फिर कह रहे हो, जो स्टडी और एजुकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप लोग को बहुत बैलेंस करके और पहले से लाइक चूज करके चलना है। होगा क्या कि फरवरी का महीना जहां अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वहीं आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है
कि जो चूज़ करना है ना आपने, वो बड़ा मोहतात तरीके से करना है। जो स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं वो बड़ा सोच समझ के डिसाइड करें, क्योंकि वही चीज़ फिर एंड तक रहेगी इस पूरे साल में। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज का होता है, लेकिन चालाकी का भी होता है, क्योंकि इस कार्ड को कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन की एनर्जी जो उनसे मैनिपुलेट करती है। तो जहाँ मैनिपुलेट का वर्ड आ गया तो लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं ना, कि कोई आपको एम ऑफर दे दे कि जी ये जॉब कर लें, इसमें इतनी सैलरी है। तो पहले कंफर्म कीजिए, श्योरिटी लें, 2 नंबरी हो सकती है, ठीक है। या आप कुछ अगर चीज़ें वगैरह इस साल परचेज करना चाहते हैं, डिवाइसेस, गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत मोहतात रह के और इसके अलावा हिसाब किताब लगवा के कि कौन सा मंथ, कौन सा वीक, कौन सा दिन बेहतर है। भले आप लोगों ने कारोबार चेंज करना है, भले आप लोगों को अगर कारोबार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाहर के मुल्कों में जाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो बड़ा सोच समझ के जो उनसे आप लोगों को चलना पड़ेगा। जी ये रिश्ता आया है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन पहले अच्छे तरीके से आप लोगों को रैकी करवानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर ही आप लोग हाँ बोले अगर आप लोग इस साल रिश्ता देखना चाह रहे हैं, ठीक है। जॉब देख रहे हैं तो वो भी देख के करनी है, मतलब कि फरवरी का मंथ की अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। तो स्टेप बैक फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से एक कदम पीछे हो जाए, टू गेन परस्पेक्टिव। तो खुद को ड्राइव कैसे करना है, अगर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन ट्रिक्स भी खेले जा सकते हैं। आपको 10 रुपये वाली चीज़ दिखा के 2 रुपये वाली चीज़ भी थमाई जा सकती है। तो किस तरीके से ड्राइव करना है, आपको 2 कदम पीछे हटना है, फाइट नहीं करनी यहाँ पे, मतलब कि 2 कदम पीछे हटना है दिमाग में, ठीक है। गेट माई पॉइंट टॉरस वालों। और अपना पर्सपेक्टिव गेन करना है, ऑब्जर्व करना है डीप तरीके से, मतलब कि हवा में फैसले लेने वाला साल नहीं है ये टॉरस वालों तुम लोगों के लिए। तो ये फरवरी की एनर्जी रहेगी। मार्च की बात कर ले तो मार्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। 7 ऑफ वैंड्स, नंबर 7 की बहुत इन्फ्लुएंस नजर आ रही है आप लोगों की रीडिंग में, बड़ा स्पेशल नंबर होता है। हो सकता है यहाँ पर कुछ टॉरस वाले किसी लियो को डील कर रहे हो, या किसी स्कॉर्पियन को डील कर रहे हो, या किसी अर्थ एनर्जी को, जैसे कि टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आप लोगों के ओरा में, या आपके और आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, या आपके सराउंडिंग्स में ऐसे जोडियक्स मौजूद हैं, ऑब्वियसली होंगे। 7 ऑफ वैंड्स, देयर मे बी चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस देम। तो मार्च का महीना आपको टफ टाइम देगा, कुछ लोगों के लिए कारोबार के लिहाज से, कुछ लोगों के लिए रिलेशंस के लिहाज से, कुछ लोगों के लिए स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से। इस मंथ में कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, मार्च के महीने में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी लॉटरी वगैरह में हिस्सा ना ही लें तो बेहतर है कि जी प्राइस बॉन्ड खरीद लें, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वैसे लॉटरी वगैरह में हिस्सा नहीं लेना। बाहर के मुल्कों के लिए अप्लाई नहीं करना, मार्च का महीना इतना पॉजिटिव नहीं है। कुछ डेट्स ऐसी होंगी कि जिसमें पॉजिटिव है, वो ओबियसली आने वाली मंथली और वीकली वीडियोज़ में आप लोगों को बताता जाऊँगा। लेकिन देयर मे बी द चैलेंजेस अहेड, यू कैन फेस दैम। इसका मतलब कुछ चैलेंजेस आएंगे ज़रूर, मतलब कि कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई चैलेंज, कोई स्ट्रगल, कोई ओवरकमिंग, कोई आपका डिफेंसिव मूड एक्टिव रहेगा, आप लोगों को नजर आएगा। इसको अगर अच्छे तरीके से आप लोग चैलेंज करोगे ना, अच्छे तरीके से आप लोग फेस करोगे, तो इस मंथ को बेहतर तरीके से गुजार पाओगे। लेकिन कोई भी बड़ा फैसला मार्च के मंथ में मत कीजिएगा। रिश्ते तय करने हो, नो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो, नो। किसी जगह पर शिफ्ट होना हो, नो। मकान वगैरह तब्दील करने हो, नो 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 नो, समझ गए। तो मार्च का मंथ ऐसा रहेगा। अप्रैल की बात कीजिए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज रहेंगे अप्रैल के मंथ में, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बेसिकली एयर एलिमेंट आपकी इन्फ्लुएंस रहेगी। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक यू आर ब्लॉक्ड, आपको लगेगा ऐसे कि आप ब्लॉक हो चुके हो, बट लेकिन यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप, लेकिन तब भी आप कदम उठा सकेंगे। मतलब कि लेट्स सपोज आपकी आंखों पे पट्टी, आपके हाथ बांधे हुए, लेकिन आपके पाँव नहीं बांधे हुए। आप लोगों को लग रहा है कि ना मैं आगे जा पा रहा हूँ, ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ, या जा पा रही हूँ, वट एवर। ऐसा नहीं है, मतलब कि अप्रैल का महीना आप लोगों को स्टक रहोगे, आप लोग ना समझ नहीं पाओगे, कोई कोई फैसला लेना होगा लेकिन कर नहीं पाओगे। तो परेशान नहीं होना, खुद को रिलैक्स रखना है। जब हमारी आंखों पे पट्टी होती है ना, हमें कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरा होता है, तो अंधेरे में ह्यूमन नेचर है, इट्स ह्यूमन नेचर, एक्चुअली इंसान की नेचर है, हम थोड़ा घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ये तीसरी बार रिपीट कर चुका हूँ, ये डायलॉग मार चुका हूँ। आप तब भी स्टेप ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला आप लोगों पे मेहरबान है इस साल में। लेकिन जो भी स्टेप लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, सजेशंस लेके, इस्तिखारे वगैरह करवा के। बुरी नज़र भी लगती हुई नज़र आ रही है इस साल में, हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एमलेट्स या शील्ड्स आप लोग मुझसे परचेज कर सकते हैं, या किसी बाबा जी से, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं बड़े, उनसे दुआ वगैरह, कुरान खानी वगैरह, या जिस भी स्कूल ऑफ थॉट के या जिस भी रिलीजन के हैं आप लोग, आप उसके अकॉर्डिंगली प्रेयर्स वगैरह करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का मंथ जी, अच्छा जी, ऑलमोस्ट हाफ होने वाला है यहाँ पे ईयर।
मई का मंथ ऐसी सिचुएशन आएगी, अगेन नंबर 4 का कार्ड है। 4 इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, ये स्टेबल भी करता है आपको, गेन भी करवाता है। एंड 4 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ डेथ, मैं इसको डेथ का नंबर भी बोलता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर स्कॉर्पियन की एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ख़त्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। याद रखो टोरस वालों, जब भी कुछ ख़त्म होता है तो तब हमेशा कुछ नया शुरू होता है। तो मुझे लगता है मई के महीने में डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, ब्रेकअप हो सकता है या होगा, तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। रिलेशनशिप के मामले में भी कह रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी है कि पुराने कारोबार छोड़ के नए कारोबार शुरू करेंगे, बेहतरीन टाइम है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मई का मंथ बेहतरीन है। शादी के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए मई का मंथ बेहतरीन है। ओके, और इसके अलावा जो मैं एनर्जी समझ पा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है ये, एंडिंग साइकिल, कोई पुरानी चीज़ ख़त्म होगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों का पुराना कारोबार, कुछ लोगों की पुरानी जॉब्स, कुछ लोगों के पुराने रिश्ते, और ये बेहतरीन टाइम भी होगा पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ मूव ऑन करने का। तो कोई भी इनिशिएटिव लेना है, लेट्स सपोज बाहर के मुल्क के लिए आप लोगों को जोन सा है वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, मई का मंथ बेहतरीन है। स्टडी और एजुकेशन करने वाले जितने स्टूडेंट हजरात हैं, लड़के या लड़कियाँ, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे बहन भाई, उनके लिए बेहतरीन टाइम होगा। ठीक है, कोई भी फील्ड को चूज़ करने का, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने का, लेकिन कुछ ना कुछ ख़त्म होगा ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में। और जॉब को स्विच करने का भी बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए। तो मई का मंथ इस तरीके से चलेगा आप लोगों की ज़िंदगी में। एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है ज़िंदगी में। तो अगर कोई इंसान ये पूछे कि टॉरस की ज़िंदगी में 2024 में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ अलग लेवल का चेंज, तो आंसर इज़ यस। कब? मई के मंथ में। ले गाइस, ऑलमोस्ट हम मिडल ऑफ रीडिंग्स में पहुंच चुके हैं। जून का महीना बेहतरीन महीना होगा, सक्सेस का महीना होगा, विक्ट्री का महीना होगा, रिवॉर्ड का महीना होगा। एस ऑफ वैंड्स, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। तो यहाँ पर 2024 अगेन आप लोगों को मौका देगा कि कोई भी नया कारोबार शुरू करना है, बेहतरीन टाइम है। देखिए ना, जैसे मई में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और तब आप प्लान कर रहे हैं, और प्लान करते करते जून के मंथ में आप एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर नया कारोबार करना बेहतरीन रहेगा, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना बेहतरीन रहेगा, सक्सेस मिलेगी कहीं पे। अगर आप लोगों ने कुछ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट की होगी तो वहाँ से आप लोगों को रकमें वापस मिलने का मंथ है। कुछ लोगों को उधार दिए हैं पिछले साल के, 10 साल के पुराने उधार वापस मिलेंगे आप लोगों को इस साल। ये भी मैं आपको कह सकता हूँ, कुछ लोगों को उधार पैसे वापस मिलेंगे, कुछ लोगों को उधार मोहब्बत वापस मिलेगी। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है जून का महीना टॉरस वालों के लिए। और ये वो सही टाइम है जब आप लोगों को खुद भी फील होगा कि मुझे कुछ क्रिएट करना चाहिए, कुछ इजाद करना चाहिए, कुछ अपना कुछ बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आर्ट्स और मीडिया से लोग रिलेटेड है, उनकी नेम एंड फेम की गेम भरने का भी टाइम माना जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को सक्सेस काफ़ी मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पावर में रहेंगे। क्रिएशंस, इंस्पिरेशंस, फोर्स, एनर्जी, विल टू क्रिएट, गेन करने का मंथ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत महीना माना जा रहा है आप लोगों के लिए, विच इज़ गुड एक्चुअली। जून, बात कर लीजिए जुलाई की। जुलाई में खुद पसंदी का थोड़ा शिकार रहेंगे। कुछ टॉरस वाले ऑलरेडी होते हैं, खुद को शीशे में देखते रहते हैं या देखती रहती हैं, विच इज़ गुड। सेल्फ ग्रूमिंग का मंथ है जुलाई का मंथ। नंबर 2 की एनर्जी है, मास्टर नंबर है। तो ये पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कीप योर आइज ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। देखिए, मैं जैसे कि ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बोल चुका हूँ कि पैसा तो आएगा भाई, नाम भी बनेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को फोकस रहना पड़ेगा, प्लान और ऑर्गेनाइज करके। ये मैं सब स्टार्स को ये बात करूँ, लेकिन सबकी रीडिंग्स में काफ़ी चीज़ें सिमिलर है ना, सिमिलैरिटी आ रही है कुछ लोगों की रीडिंग्स में, कुछ ज़ोडिक साइंस की रीडिंग में। तो करेज, एक्साइटमेंट बढ़ेगी जुलाई के महीने में। आप लोगों को लगेगा कि दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट, आप एक आज़ाद रूह हैं, एक आज़ाद एक आज़ाद एनर्जी है। लव ऑफ लाइफ, यहाँ पर आप लोगों को नए नए रिश्ते मिल सकते हैं। जुलाई के महीने में कोई नया पार्टनर मिल सकता है, पार्टनर के साथ बाउंड क्रिएट करने का बेहतरीन टाइम है। शादी वगैरह करने के लिए भी बेहतरीन टाइम माना जा रहा है, लेकिन आप लोगों को अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस रहना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, परेशान करेंगे, आप लोगों को आपके गोल से हटाने की भी कोशिश करेंगे। जेलिसी का एलिमेंट बहुत नजर आ रहा है इस साल। आप लोगों को बुरी नज़र, मैजिक से ज़्यादा ना बुरी नज़र बहुत लगती हुई नजर आ रही है। तो टॉरस, इस चीज़ का ख्याल रखना। मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा भी कि आप लोगों ने खुद को ड्राइव कैसे करना है और खुद को सिक्योर कैसे रखना है। और ये दूसरी बार हुआ है कि आप लोगों का नवंबर का कार्ड नीचे गिर गया, लेकिन अभी हम जुलाई के कार्ड पे थे। तो अपने गोल्स पे जो उनसे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और बड़ा फोकस्ड एनर्जी भी रहेगी। आप लोगों को खुद भी महसूस होगा कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो बड़ा ध्यान लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अच्छा जी, अगस्त के महीने में फिर से एक बार अटकोगे, समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं, किसी सिचुएशन को लेके परेशान रहोगे। हैंग्ड मैन की पोजीशन है,
यहाँ पे देखें जैसे ये आदमी उल्टा लटका हुआ है, तो हो सकता है कुछ लोगों को कारोबार की समझ नहीं आएगी, कुछ लोग अपने पैसे लगा के कहीं पे फंसा बैठेंगे, कुछ लोग गलत जगह पे दिल लगा के फंसा बैठेंगे खुद को। बट वेटिंग एंड सेक्रीफाइस, आप लोग फिर भी बहुत ज़्यादा पावर में हो इस साल, तो आप लोग इंतज़ार करोगे। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि अगस्त के महीने में स्पेशली आप लोगों की जो इंतज़ार करने की पावर है ना, जो सब्र करने की पावर है, वो बढ़ रही है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वहाँ पे आप जहाँ आप लोगों में सब्र आ रहा है, वहीं थोड़ी हेजिटेशन भी आ रही है, तो इस हिसाब से कमतरी भी एंटर कर रही है। ऐसा मत करें, बिल्कुल भी मत करें, किसी चीज़ को लटकाइएगा मत। और अगस्त के महीने में किसी चीज़ के लिए अगर आप लोगों को कोई फैसला लेना है तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगस्त के एंड में, आखिरी 15 दिनों में, इन द मिडल ऑफ अगस्त और मे बी इन द एंड ऑफ अगस्त आप लोग डिसीजन ले पाए। तो खुद को रिलैक्स रखें, और आप लोग रिलैक्स रहोगे भी, ऐसा नहीं है कि रिलैक्स नहीं रहोगे, रिलैक्स भी रहोगे। लेकिन अगस्त का मंथ थोड़ा सा आपको तंग करेगा, थोड़ा सा आप लोग अटकोगे। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है ऑब्वियसली, नेपच्यून प्लैनेट की भी इन्फ्लुएंस है इस कार्ड में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्रिएटिविटी तो करना चाहो और क्रिएटिविटी कर भी दो, जो दुनिया से बड़ा हटके हो। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त रात है और आप अकेले कहोगे कि इस वक्त दिन है, तो कहीं ना कहीं माई वे और हाईवे वाली एनर्जी भी रहेगी अगस्त के महीने में, विच इज़ गुड। लेकिन थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे, गुस्से पे काबू पाइएगा इस साल, वरना गुस्से आए काफ़ी काम खराब कर सकता है। सितंबर के मंथ में फाइनली बेहतरीन मंथ है जब लोग आपको मानना शुरू कर देंगे। सितंबर के मंथ में आपकी पर्सनैलिटी का चार्म बढ़ जाएगा। टॉरस की एनर्जी है, टॉरस का कार्ड है द हेरोफेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि सितंबर के महीना शादी करने के लिए सबसे बेहतरीन मंथ है ना 2024 में, तो वो सितंबर का मंथ है, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी अगेन आपकी सेकंड टाइम फिर से जनवरी में एक रूहानियत स्ट्रॉन्ग हो रही थी, और सितंबर के महीने में रूहानियत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अंडरस्टैंड योर बिलीफ, अपने बिलीफ सिस्टम पे चलना है, अपनी बिलीफ की वैल्यूज़ पे चलना है आपने, ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज को जेन में रखना है। मोरालिटी आएगी, आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, ब्रेन बूस्टिंग का टाइम है एक्चुअली। सितंबर में आप लोगों का ना ब्रेन बहुत बूस्ट करेगा, आइडियाज़ बहुत आएंगे, आप लोग बड़ा चार्मिंग पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन यही वो टाइम है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा बुरी नज़र या मैजिक भी हो सकता है, तो खुद को क्योर लाजमी करें, लोग आपको मानना शुरू कर देंगे एक उस्ताद की तरह, एक गुरु की तरह। तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, टॉरस में होती है लीडरशिप क्वालिटी, वो अलग बात है कि आप लोग पार्टनर इन क्राइम काफ़ी रहते हो लोगों के साथ, जो नेगेटिव या जो इम्बैलेंस टॉरस वाले हैं ना, वो अक्सर शिकार रहते हैं नेगेटिव चीज़ों का, शॉर्टकट्स का। तो शॉर्टकट मत लगाइएगा टॉरस वालों, ये साल शॉर्टकट का बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। भले वो रिलेशनशिप है, भले वो कारोबार है, भले वो बिजनेस है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो इस तरीके की लाइक डिवाइन विजडम आएगा आप लोगों में, कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी आएगी, आप लोगों का मेच्योर लेवल जो सा मेच्योरिटी लेवल है वो गेन होने का मंथ है सितंबर का। तो इतना कुछ हो रहा है, और सबसे बेहतरीन टाइम है शादी करने का, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। लेकिन इस मंथ में ट्रैवलिंग वगैरह से परहेज कीजिएगा, सफ़र वगैरह मत कीजिएगा, और अगर करना पड़ जाए, अगर मजबूरी हो, तो कुछ दान ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ सदका वगैरह लाजमी दे दीजिएगा। अच्छा, अक्टूबर का मंथ जिद का मंथ, कैप्रिकॉन की एनर्जी या 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की अपनी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी। देखो, होल्डिंग ऑन टू टाइट कैन स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। आप लोगों को जो अक्टूबर का मंथ है ना, इसमें आप लोग नोटिस कीजिएगा, आप लोग बड़े जिद्दी हो जाओगे इस मंथ में। अचानक से एक आप लोगों का ना मिजाज भरम हो जाएगा, लाइक मूड पे खुद पे काबू नहीं पाओगे, और जिद पकड़ लोगे, किसी चीज़ को लेकर बैठ जाओगे। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बैठ जाएंगे, अपने पार्टनर का गिरेबान पकड़ लेंगे। कुछ लोग जो से अपने कारोबार में अपनी मर्जी करेंगे, किसी के मशवरे नहीं लेंगे, मतलब कि माई वे या हाई वे वाले सिनेरियो रहेंगे। तो अक्टूबर का मंथ काफ़ी स्ट्रगल वाला मंथ है, जिसमें आप लोग हो सकता है कंजूसी भी दिखाओ काफ़ी। देखो, कंजूसी दिखाना इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर आप लोगों ने फ्यूचर प्लान किया है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो अक्टूबर के मंथ में आप लोग जिद्दी बहुत हो जाओगे, जिद का एक एलिमेंट बहुत रहेगा, इसको मत करो ऐसा। ये आप लोगों की हेल्थ पे बहुत बुरे तरीके से जोर से असर करेगी। तो अक्टूबर के मंथ में हेल्थ पे भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी। बाकी ओवरऑल ये रीडिंग करने के बाद मैं आप लोगों को हेल्थ वेल्थ और आपके फाइनेंस, कैरियर और लव लाइफ के बारे में कुछ बता दूंगा, लेकिन 2024 में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी हम अक्टूबर की रीडिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, समझ रहे हो, आप लोग कॉन्शियस काफ़ी रहोगे, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे चीज़ों को लेके। तो डरना नहीं है और घबराना नहीं है, चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ। और जिद नहीं पकड़नी, जिद पकड़ोगे, पहला स्टेप होगा जिद, उसके बाद आएगा एग्रेशन, एग्रेशन के बाद होगा रिएक्शन, जो कि काम खराब कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा टॉरस वालों के इस साल जहाँ रिलेशनशिप बनेंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, वहाँ रिश्ते टूटेंगे भी। 50% रिश्ता बनेगा, 50% टूटेगा। 50% शादियाँ होंगी, 50% डाइवोर्सेज होंगी, समझ रहे हो। 50% हेल्थ इश्यूज अगर सही होंगे तो 50% हेल्थ इश्यूज खराब भी होंगे, ये बात ज़हन में रखनी टॉरस वालों। खैर, 11 मंथ
जो कि है नवंबर का मंथ। देखते हैं। डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे, पेज ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए 11वें महीने में हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा फैसला लेना पड़े जो कि आप जज्बाती होके ले लो। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस बिल्डअप होंगी नवंबर के मंथ में, मार्क माई वर्ड्स टॉरस वालों। उससे क्या होगा, ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो, नुकसान हो सकता है। तो जज्बातों में आके फैसला नहीं करना आपने, क्योंकि नवंबर का जो मंथ है ना, ऑलमोस्ट साल जब खत्म हो रहा होता है ना, तो बड़ी बड़े फैसले हम लोग लेते हैं कि जी अब आने वाला साल इस तरीके से करेंगे, अब ये साल खत्म होने से पहले मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर लूँ। नहीं, किसी रिलेशनशिप की, लव लाइफ की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। किस तरीके से कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे कोई गलत फैसला करवा सकता है, नहीं करना। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे उधार ले सकता है, नहीं देना। कोई आप लोगों को इमोशनली अत्याचार करके आप लोगों के साथ कारोबार करने के लिए आपको कन्विंस कर सकता है, नहीं होना। ओके, गेट माई पॉइंट। सो अपने इमोशंस को अपने रास्ते में नहीं आने देना। अपने जज्बातों को वैल्यू दो, खुद को वैल्यू दो, खुद से मोहब्बत करो। जब ये नहीं ना कर पाओगे, तो तब तक आप ना तो किसी को वैल्यू दे सकते हो, ना इज्जत दे सकते हो, ना किसी को प्यार दे सकते हो, ना किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, ना आप कोई रिश्ता चला सकते हो। तो टॉरस वालों, इस चीज़ को समझना। ये इस तरीके के टारगेट आएंगे आप लोगों के पास एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ 2024 में, नवंबर के मंथ में। दिसंबर का मंथ आपको पावरफुल बनाएगा। दिसंबर के मंथ में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। यू डोंट नो योर ओन स्ट्रेंथ अंटिल इट इज टेस्टेड, विच इज़ गुड। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, स्ट्रेंथ का कार्ड है, हील होते हुए नजर आ रहे हो। इस साल टोरस वालों की पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई भी नजर आ रही है मुझे, विच इज़ वेरी गुड। आप लोगों की इनर पावर बढ़ेगी, अंदर से एक आवाज़ आएगी, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो यार, या तुम कर सकती हो। तो इस तरीके की, मतलब कि 2024 का एंड आप लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मेच्योर पर्सनैलिटी, एक बहुत पॉलिश करके, बहुत ग्रूम करके आपको निखार के 2025 की तरफ लेके जाएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन ये वो अचीव कर पाएंगे जो सब्र से काम लेंगे, गुस्से पर काबू पाएंगे, चीज़ों को मोहतात रवैये से एडजस्ट करेंगे, कोई भी फैसला लेने से पहले जज्बातों को बीच में नहीं लेके आएंगे, प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे और बहुत कैलकुलेटिव लेके चलेंगे। क्योंकि ये साल ट्रिकी है, चालाकियों का साल है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टॉरस वालों, ये सारी एनर्जी 2024 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जबकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की लव लाइफ जो सी है ना, वो काफ़ी 19-20 रहने वाली है। तो लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को बेटर करें। अपने मियाँ बीवी हैं अगर आप लोग, तो मोहतात रवैये से जोन सा है चलना है। फरवरी में अपॉर्चुनिटीज़ का एनर्जी वैसे ही पॉपअप हो रही है। तो जो सिंगल टॉरस वाले हैं उनको फाइनली कोई ना कोई इस साल अच्छा पार्टनर मिल सकता है। शादी के लिए ये बेहतरीन टाइम मैंने आपको बता दिया कि सितंबर का मंथ बेहतरीन रहेगा शादी के लिए। बाकी हेल्थ इश्यूज़ में मैं आप लोगों को बता दूं, इम्यून सिस्टम, उस पर आप लोगों ने गौर करना है। ऑर्गन्स, जिस बॉडी के अंदर वाली चीज़ें, कभी कभार होता है कि बॉडी की जो बाहर होती है ना, जैसे स्किन हो गए, बाल हो गए, दांत हो गए, इन चीज़ों की डिजीज़ आती हैं। लेकिन इस साल नॉर्मली, इन फ्रंट ऑफ माई रीडिंग, मेरे मुताबिक आप लोगों के अंदर इनर ऑर्गन्स, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग से परहेज करें, ड्रग्स वगैरह मत यूज़ करें जिसमें लड़के और लड़कियां, और अगर स्मोक करते हो तो थोड़ा सा कम करो। मैं खुद स्मोकर हूँ तो मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छी एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ। स्टमक, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पैरों पर, नीचे लोअर बॉडी पार्ट पर चोट चोट लग सकती है, कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से बहुत मुहतात रहना पड़ेगा। तो ईवल आई से भी बचना है तो खुद की हिसारबंदी करवाएं, खुद को शील्ड करवाएं। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या किसी से भी जिनको आप जानते हैं। तो गाइज, ये था 2024 का इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। और मैं दुआ करता हूँ कि 2024 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे कम्युनिकेशंस लेके आए, और आप लोग सक्सेसफुल रहो। मैं लाजमी हर स्टार को ब्लेस कर रहा हूँ 2024 के लिए। तो टॉरस वालों, आप लोगों को भी लाजमी ब्लेस करता हूँ। बाकी 2024 शुरू होने से पहले आप लोगों ने ग्रीन कलर का सदका लाजमी देना है, चॉकलेट ब्राउन कलर लाजमी पहनना है। टॉरस वालों, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि चॉकलेट कलर, ब्राउन के शेड्स लाजमी पहने, आपके एलिमेंट अर्थ से रिलेटेड होते हैं। सदक़े में आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ज़मीन से उगी हुई कोई भी चीज़। इस साल के शुरू में गंदम दे सकते हो आप लोग, कोई दाल दे सकते हो, कोई सब्जियां दे सकते हो, किसी गरीब के घर में राशन डलवा सकते हो जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें होती हैं। और हरे रंग का कोई भी सदका, इस साल का रंग हरा है तो हरे रंग की, ग्रीन कलर का कोई सी भी चैरिटी लाजमी देनी है आप लोगों ने, ताकि इस पूरे साल बुरी नज़र वगैरह से आप लोग महफूज रहें। तो वेल, दिस इज़ इट। ये थी टॉरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। तो मिलते हैं आने वाली बहुत सारी लव रीडिंग की, क्योंकि अब नया साल है तो मैं वीडियो पैटर्न्स थोड़े से चेंज कर लूँ, और आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीज़ें भी लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, और मिलते हैं अपनी अगले मंथली और वीकली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।